जनरल वीके सिंह का जो टिकट काटा है उससे ठाकुर समाज में बहुत आक्रोश है। अब कर उसका फायदा हमारी बहन कुमारी मायावती जी को मिलेगा। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो बहुत मजबूत हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो सांसद की सीट है इस बार बहुजन समाज पार्टी के हित में आने वाली है। जनता को अपनी भूल जो उन्होंने भूल करी है 2014 के बाद में जनता को भरोसा हो चुका, क्योंकि जनता अब ये समझ चुकी है कि इस सरकार में जब चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस सरकार में आम आदमी आने वाले समय में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट है उस पर बसपा ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है। पहले टिकट बसपा की ओर से अंश कालरा को दिया गया था, लेकिन अब बदल कर यहाँ नंदकिशोर पुंडीर को दिया गया है। तो ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह से टिकट बदलने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र मोहित एडवोकेट है। मोहित जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि बसपा ने जिस तरह से अपना प्लान चेंज किया है, क्या ये फ़ायदे में हो सकता है या नुकसान में हो सकता है? हमारी जो पार्टी की मुखिया हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा अच्छा निर्णय लेती हैं और सूझबूझ के साथ में निर्णय लेती हैं। वर्तमान हमारी गाजियाबाद लोकसभा की जो स्थिति है और जो यहाँ की मांग थी, क्षेत्र की मांग थी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी ये कहा कि भाई हमारे जो है उसको प्रत्याशी बनाया जाए क्षत्रिय समाज से। और गाजियाबाद लोकसभा के अंदर सर्व समाज के ही साथी रहते हैं, लेकिन बहुल संख्या में दलित, मुस्लिम, क्षत्रिय और ब्राह्मण यहाँ पर रहता है। तो क्षत्रियों को देखते हुए, संख्या को देखते हुए हमने अपना मतलब फार्मूला जीत का देखते हुए कि दलित, मुस्लिम और सर्व समाज के जो साथी हैं पिछड़े, और यदि इसमें हमारे साथ में क्षत्रिय समाज भी जुड़ जाएगा तो ये लोकसभा में बहुत आसानी से सबसे पहले शुरुआत हम जीतने की यहीं से गाजियाबाद करेंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, पहले गाजियाबाद में जो सीट रही है सांसद की वो जनरल वीके सिंह रहे, क्षत्रिय समाज से आते थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया तो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे क्षत्रिय समाज। क्या यही प्लान है मायावती का कि उनको भी अपनी ओर किया जाए? देखिए, जनरल वीके सिंह का जो टिकट काटा है उससे ठाकुर समाज में बहुत आक्रोश है। अब कर उसका फ़ायदा हमारी बहन कुमारी मायावती जी को मिलेगा। जो हमारा धौलाना विधानसभा है ठाकुरों का बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर साटा 84 है। साटा 84 ठाकुरों का बाहुल क्षेत्र होने के नाते हमारे नंदकिशोर जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। समीकरण के अनुसार जो हमारी संसदीय लोकसभा क्षेत्र है उसके अनुसार बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। बहन जी जो निर्णय लिया है, इतना अच्छा निर्णय लिया है कि हमारी गाजियाबाद की सीट नंबर 1 पर होगी इस समय समीकरण के अनुसार, क्योंकि दलित, मुस्लिम और यानी ठाकुर समाज यानी क्षत्रिय समाज बहुत ही ज़्यादा समाज है यहाँ पर। तो इसलिए तीनों समीकरण मिलकर के और अन्य समाज यानी बहन जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे को लेकर चलती हैं, इसलिए सर्व समाज बहन जी के साथ है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, बीएसपी के लिए कहा जा रहा है कि मायावती फील्ड पर नहीं दिखाई दे रही हैं, तो क्या फील्ड पर नहीं दिखाई देने से जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से निराशा दिखाई देती है? देखो, निराशा तो नहीं है, सब अंदर से काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। कुछ लोग दिखा करके काम करते हैं, कुछ लोग अंदर से काम करते हैं। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो बहुत मजबूत हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो सांसद की सीट है इस बार बहुजन समाज पार्टी के हित में आने वाली है। और बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहता कुछ, ये काफ़ी है। चलिए, देखिए, इनका दावा है कि ये जो सीट है ये बीएसपी जीतने वाली है। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कैंडिडेट बदला गया है तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है जिस कैंडिडेट को बदल दिया गया है हो सकता है उसके जो समर्थन में थे वो लोग वोट ना करें, वो किसी और पार्टी पे चले जाएं। उसमें प्रत्याशी को बदलना एक जातीय समीकरण में कमज़ोर दिख रहा था। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, हमने सब मिलकर बहन जी को एक संदेश गया कि ये प्रत्याशी कमज़ोर है। जातीय समीकरण को देखते हुए बहन जी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर पार्टी की रणनीति है। क्षत्रिय समाज की संख्या काफ़ी अच्छी है, इसलिए उन्होंने चेंज कर क्षत्रिय समाज को टिकट दिया। तो ऐसे में ये नहीं लगता आपको कि जिनको चेंज किया गया है उनके समर्थक अगर रूठ गए तो वो वोट बैंक जो है वो दूसरे पर चला जाएगा? समर्थक पार्टी के होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी तो लाइन में कितने आते हैं,
समर्थक तो पार्टी के हैं, पार्टी लड़ाती है चुनाव तो, ठीक है ना। पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाता है, कोई भी प्रत्याशी आता है, कार्यकर्ताओं का ही सुझाव लिया जाता है, जैसा सुझाव जाता है उसी पर बहन जी मोहर लगा देती हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे, इस तरह से प्लान बदला गया है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इस तरीके से जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्लान चेंज किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत सूझबूझ के साथ किया है। मैं धौलाना विधानसभा कोषाध्यक्ष बाबू सिंह हूँ और हमारे विधानसभा में 84 गांव ठाकुरों के आते हैं, जिसमें दलित, मुस्लिम और ठाकुर समाज हैं। और गाजियाबाद में 5 विधानसभा आती है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम नंद किशोर जी को सबसे पहले धौलाना विधानसभा से जिता करके भारी मतों से आगे भेजेंगे। गाजियाबाद और हमारी चारों विधानसभा में जीतते चले जाएंगे। यह हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सीट हमारे खाते में आ रही है। चलिए, आपसे आखिरी सवाल है, क्या लगता है कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं इस बार आपके हिसाब से? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने वोटों से हम जीतेंगे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है और बीजेपी का जो विरोध है, जनरल वीके सिंह का भी टिकट इसलिए कटा क्योंकि उनका यहाँ विरोध बहुत ज़्यादा था। वो जनता की काम नहीं कर पाए और जिन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच में 2 चुनावों में गए थे, 2014 और 2019 में, उनको वो पूरा नहीं कर पाए। जनता में उनके प्रति भी आक्रोश था, उसी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने दूसरा प्रत्याशी चेंज करा। लेकिन वर्तमान में जो इन्होंने प्रत्याशी चेंज किए हैं, उनका विरोध और भी ज़्यादा है, क्योंकि वो दूसरी बार के गाजियाबाद से विधायक हैं और वो जिस विधानसभा से विधायक हैं उनका उसमें बहुत ही ज़्यादा विरोध है। उसी के साथ में आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी खबर वायरल थी कि धौलाना विधानसभा में तो उनको कार्यकर्ताओं ने घुसने भी नहीं दिया। इतनी नाराज़गी है। और ये नाराज़गी सिर्फ गाजियाबाद में नहीं है, साहिबाबाद के लोग भी उनसे नाराज़ हैं, लोनी के लोग भी उनसे नाराज़ हैं। और आपने देखा होगा कि अभी पीछे चुनाव हुए थे नगर पालिका, नगर पंचायत के, तो बीजेपी कहाँ जीती? आप देखिए, मुरादनगर ये नहीं जीते हैं, खोड़ा में ये नहीं जीते हैं, डासने में ये नहीं जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत पकड़ के साथ सर्व समाज में अपनी पैठ रखती है। धौलाना डासने नगर पंचायत के अंदर बसपा का चेयरमैन है, मुरादनगर में बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन हैं। तो बहुजन समाज पार्टी 5 जीती। आप देखिए, मुरादनगर ये नहीं जीते हैं, खोड़ा में ये नहीं जीते हैं, डासने में ये नहीं जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत पकड़ के साथ सर्व समाज में अपनी पैठ रखती है। धौलाना डासने नगर पंचायत के अंदर बसपा का चेयरमैन है, मुरादनगर में बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन हैं। तो बहुजन समाज पार्टी 5 ही विधानसभा, चाहे लोनी विधानसभा हो, साहिबाबाद विधानसभा हो, मुरादनगर विधानसभा हो, या सदर गाजियाबाद हो, या धौलाना हो, सभी में लीड लेकर चल रही है। जनता को अपनी भूल, जो उन्होंने भूल करी है 2014 के बाद में, जनता को भरोसा हो चुका, क्योंकि जनता अब ये समझ चुकी है कि इस सरकार में जब चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस सरकार में आम आदमी आने वाले समय में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जनता को अब 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं है, जनता को एक अच्छी सरकार की ज़रूरत है, एक अच्छे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, एक अच्छे नेता की ज़रूरत है कि जो जनता को रोज़गार दे, उनके सुख दुख में साथ काम आए और देश की प्रगति हो। ऐसा नहीं है कि डरा के शासन चलाया जाए या विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, उनको जेल भेजने का जो काम कर रहे हैं जनता, उसमें जनता में बहुत आक्रोश है और जनता सड़क पर है। और इसी महीने 19 तारीख से जनता इनको रिजल्ट देना शुरू कर देगी और 4 जून को तो जनता की सरकार बन जाएगी। चलिए, देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं वो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि आखिरकार जनता किसको चुनती है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।